अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात और बिलखसूस लाहौर में NA-133 नेशनल असम्बली का हल्का है, इसका ज़िमनी इंतखाबात हो रहा है। जो ज़िमनी इंतखाबात का कल्चर है और इस कल्चर में बहुत सी बातें तारीख़ का हिस्सा हैं, लेकिन अभी जहाँ दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और नई जिद्दत इख्तियार की जा रही है मुख्तलिफ़ हवालों से, तो इन इंतखाबात के साथ साथ ही जो वीडियो लीक्स हो रही हैं या ये कहा जा रहा है कि बाज़ वीडियोस को ड्रामेटाइज़ किया गया, इसको बनाया गया, री इनेक्टमेंट की गई है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और ये एक तसलसल के साथ अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि चाहे वो जुडिशरी के मामलात हों, उसके अंदर भी ऑडियो लीक्स हो रही हैं या वीडियो लीक्स हो रही हैं और उसके ऊपर सियासत की जा रही है, सियासी मामलात किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस किस्म के मामलात की हेयरिंग भी हो रही है, लेकिन उनके अंदर लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी मुतासरा फरीक या जो सियासी जमातें हैं जो मुतासरा फरीक हैं उसके अंदर वो ऑन ग्राउंड्स जो है लीगल इश्यूज़ के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, पॉलिटिकल सिटिंग्स के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, जलसे जुलूस के अंदर जो है उन मामलात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, लेकिन लीगल ग्राउंड्स के ऊपर उनके ऊपर कोई कार्रवाई इवन उन फ़रीक़ैन की तरफ से भी जो मुतासरा फ़रीक हैं उनकी तरफ से नहीं की जा रही। इसी तरह अभी ज़िमनी इंतखाबात में भी कुछ वीडियोज़ सामने आई हैं जो एक वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो 2-2 हज़ार रुपये देकर वोट ख़रीदने और उनसे हलफ ले रहे हैं, कस्में ले रहे हैं कि उनके उम्मीदवार को वोट दिए जाएंगे। दूसरी तरफ से इसके बाद इस किस्म की वीडियो भी सामने आई जिसमें ये दिखाया गया है कि एक बड़े एहतमाम के साथ एक दफ्तर में जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की जो पोस्टर्स हैं वो अवेज़ा हैं और वहाँ पर भी 2,000 दिए जा रहे हैं वोटर्स को और उनसे कुरान के ऊपर हलफ लिया जा रहा है कि वो शेर को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे। तो ये जो सारे मामलात हैं इनके ऊपर हम आज को बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो रुझानात हैं ये क्यों पनप रहे हैं पाकिस्तान के माशरे के अंदर और इनका अजाला कैसे किया जा सकता है। अगर नेचुरली इस हलके को देखा जाए NA-133 तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हलका है और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही कैंडिडेट हमेशा जीतते रहे हैं और 2018 जुलाई में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार परवेज़ मलिक साहब जो है वो कामयाब हुए थे और उन्होंने चौधरी इजाज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं उनको शिकस्त दी थी। मार्जिन ज़्यादा नहीं था, 10-12 हज़ार वोटों का सिर्फ मार्जिन था। इसमें परवेज़ मलिक साहब ने 89,699 वोट 89,699 वोट हासिल किए थे और इनके मद्दे मुकाबिल जो PTI के कैंडिडेट थे चौधरी इजाज़ अहमद साहब उन्होंने 77,293 वोट हासिल किए, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गुल साहब जो हैं वो 5,585 वोट ले सके और तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे मतलूब अहमद उन्होंने 13,235 वोट यहाँ से हासिल किए थे। अभी जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे उन्होंने एक टेक्निकल गलती की और अपने जो कागजात नामजदगी थे उनमें जो उनके मुजवज़ा और तजवीज़ करंदा और जो तायद करंदा थे वो इस हलके के रिहायशी नहीं थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुस्तरद कर दिए गए थे। तो इस तरह वो नॉकआउट हो गए और अभी जो है मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स के दरमियान है और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट शाइस्ता परवेज़ मलिक हैं जो बेवा हैं। परवेज़ मलिक की ये पहले नेशनल असम्बली में मेंबर भी रह चुकी हैं, रिज़र्व ख़वातीन की नशिस्त के ऊपर पढ़ी लिखी खातून है, वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं असलम गिल साहब भी हैं जो पहले भी 2018 में इलेक्शन लड़े थे और सिर्फ 5,500 वोट ले सके थे। इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं आसिफ अली जरदारी साहब उन्होंने भी लाहौर में डेरे डाल रखे हैं और जो ये कहा जा रहा था कि वो लाहौर की सियासत और पंजाब की सियासत के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं, कुछ जोड़ तोड़ करना चाहते हैं और जरदारी साहब को ये भी उनकी अक्सर अपनी पार्टी के लोग एक जरदारी साहब पर भारी और सियासी जोड़ तोड़ के एक्सपर्ट उनको कहा जाता है। तो उस तनाज़ुर में अगर ये देखा जाए और जिन इलाकों को टारगेट किया गया है जहाँ से वोट ख़रीदे जा रहे हैं वो भी पीको रोड की बात की जा रही है, हमदर्द चौक और इसको गिरदनवा के इलाकों में बातचीत की जा रही है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे गुर्बत है, पसमानदगी है, बेरोज़गारी भी वहाँ पे है
तो वहाँ पे आराम से जो है कि ये वोटों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या गैर जानबदार जो मुबसरीन है सियासी और इस हल्के के जो लोग हैं, इस शहर के जो लोग हैं, उनका ये ख्याल है कि जरदारी साहब ने जो टारगेट रखा हुआ है पार्टी को पंजाब के अंदर बहाल के लिए, तो इस सिलसिले में उन्होंने ये हदफ एक रखा है कि इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर एटलीस्ट कोई 40 से 50 हज़ार के करीब अगर वोट ले लिया जाए तो फिर ये तासुर दिया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है अपनी साख बहाल करने में कामयाब हो रही है पंजाब में, और फिर साल 1.5 साल के बाद अगर जनरल इलेक्शन होते हैं 2023 के, तो उसमें फिर इसको ये टेम्पो बनाया जा सके इस कैंपेन का कि पीपल्स पार्टी की साख बहाल हो रही है। तो इसलिए यहाँ बैठकर और ये सारी पैसे यूज़ किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के हवाले से जो वीडियोज़ आई हैं उसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के लिए इस किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि कोई तीसरी क़ुव्वत है जो सियासी जमातों को बदनाम करने के लिए इस किस्म की वीडियोज़ बनाकर जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो है चलवाई जा रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इलेक्शन को चोरी करने के लिए कोई भी सियासी जमात जो है वो अपना असर रसूख, खा वो पोलिटिकल असर रसूख हो, खा वो इंतज़ामी अफसरान का इस्तेमाल हो, खा वो महकमा तालीम के अफसरान का इस्तेमाल हो, महकमा सेहत के, इलेक्शन कमीशन के अमले का हो, पुलिस का हो, हर तरीके से सियासी जमातें हथकंडे इस्तेमाल करती हैं। इल्ज़ाम सिर्फ जो है कि वो फ़ौज के ऊपर या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर लगाया जाता है जी कि वो इलेक्शन चोरी करने में अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन सियासी जमातों का जो किरदार है वो सारा का सारा इसी नौइयत का है। अभी देखना ये होगा कि हमें सियासी मैच्योरिटी का अगर मुज़ाहरा करना हो तो हम परफॉर्मेंस के ऊपर, पब्लिक डीलिंग के ऊपर, पब्लिक रिलेशनिंग के ऊपर, लोगों के दुख दर्द बांटने के हवाले से, फलाह बहबूद के हवाले से, समाजी माशी तरक्की के हवाले से अगर इकदाम करें और फिर आवाम से वोट लेने के लिए जाएं और एक फेयर और साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो जो हर जमात की ख्वाहिश होती है और डिमांड है। सियासी जलसे जुलूसों में यही बात की जाती है, वोट को इज़्ज़त दो, वोट चोरी नहीं होनी चाहिए या धांधली नहीं होनी चाहिए, ये सारी जमातों के नारे रहे हैं। और अब जब इलेक्शन रिफॉर्म्स का मौका आ रहा है तो ये सियासी जमातों के अंदर इत्तफाक़ राय नज़र नहीं आ रहा। एक जमात PTI अपने तौर के ऊपर जो भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर के ऊपर वो अपनी जो उनकी दानिश है उसके समझ बूझ के मुताबिक कुछ रिफॉर्म्स वो कर रहे हैं। उनके ख़्याल में ये अच्छी रिफॉर्म्स हैं, अपोजिशन के ख़्याल में कि नहीं ये भी इलेक्शन चोरी करने का एक जदीद तरीन तरीका है। लेकिन अपोजिशन की जानिब से कोई रिफॉर्म्स लेके नहीं आए, वो कोई ऐसी चीज़ें सामने लेकर नहीं आए जिसके नतीजे में इलेक्शन रिफॉर्म्स के अमल को ठीक किया जा सके। मेरा ख़्याल है कि ये जो इलेक्शन है जिसमें अब PTI का कोई इंटरेस्ट नहीं है, PTI के कारकुनों का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उस इलेक्शन के अंदर अगर इस किस्म की वीडियोज़ आती हैं, इस किस्म के हथकंडे नज़र आ रहे हैं, एक तो जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको इसकी बड़ी गहराई के साथ इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए और तह तक पहुँचना चाहिए कि या ये सिर्फ फैब्रिकेटेड फेक वीडियोज़ है एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, या वाकई सियासी ऑफिसेज़ को सियासी जो जमातें हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। अगरचे राजा परवेज़ अशरफ को अभी रिसेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ फ़ाइन भी किया है इस तनाज़ुर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद तहकीकात होनी चाहिए और फिर उसके ज़िम्मेदारी का तयन किया जाना चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अभी भी वक्त है अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिल बैठ कर जो इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से काम हुआ है उसके अंदर जो भी इस्लाह तलब चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं उसके ऊपर अपनी तजावीज़ पेश करनी चाहिए, बिल पेश करना चाहिए, तरामीम पेश करनी चाहिए, उसको कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से मुश्तरका तौर के ऊपर मंजूर करवाना चाहिए, ताकि ये जो अमल है इलेक्शन चोरी करने का इसका डायरेक्टली जो ताल्लुक़ है वो सियासी निज़ाम, पार्लिमानी निज़ाम और सियासी जमातों की साख से मुतल्लिक़ है। तो इसलिए सियासी जमातों को अपनी साख बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स को यकीनी बनाना होगा और ऐसे हथकंडों से गुरेज़ करना होगा जिससे सियासी जमातें, सियासी कारकुन और पार्लिमानी निज़ाम बदनाम होता हो। इसी से जो है कि पाकिस्तान की जो सियासी तरक्की है, सियासी मैच्योरिटी है, पुख्तगी है, वो आगे बढ़ेगी और मुल्क भी तरक्की और खुशहाली करेगा और आवाम का सियासी इदारों पर, पार्लिमानी इदारों पर, सियासी जमातों के ऊपर एतमाद भी बहाल होगा।